पंचांग भावे नमो ओम ह्रीं सप्रातिहार्यातिशयशालिभ्य श्री अर्हभ्य नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताय जप। आ जाओ भैया, आप भी हाथ करो। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं। 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 भगवान का वर्ण कौन सा? तो कि सफेद वर्ण, परमात्मा को सफेद पुष्प। नक्षत्र बारह बार ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं का जप करो, 12 बार। चलिए, अरिहंत भगवान की भक्ति करने के बाद में पूर्व दिशा में और अरिहंत भगवान के बाद इनका स्थान आता है तो सिद्ध भगवान का स्थान आता है। किसका स्थान आता है? सिद्ध भगवान। अब सिद्ध भगवान के गुण कितने हैं? तो के 8। कितने गुण हैं? 8। और सिद्ध भगवान का वर्ण कौन सा? तो के लाल वर्ण। परमात्मा का सफेद वर्ण और सिद्ध भगवान का लाल वर्ण। अब हमारे यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि भाई जो सिद्ध चक्र यंत्र है जिसके मूल में जो हो, जैसे गौतम स्वामी मूल में विराजमान हो तो यंत्र किसका हो गया? गौतम स्वामी का यंत्र हो गया। अब ये सिद्ध चक्र यंत्र है, इसमें मूल में कौन विराजमान है? अरिहंत भगवान विराजमान। पर इसका नाम क्या है? सिद्ध चक्र। इसका नाम क्या होना चाहिए था? अरिहंत चक्र होना चाहिए, लेकिन नाम क्या है? ऐसा क्यों? परमात्मा सिद्ध है, ये बात सत्य है। हाँ, देखो भैया, एक बात बताओ कि भाई अरिहंत बड़े के सिद्ध बड़े? अरिहंत भगवान जब होते हैं ना तो वो 4 कर्मों का क्षय करते हैं, तो अरिहंत। और सिद्ध कब बनते हैं? सिद्ध बनता है जब सभी कर्मों का क्षय, 8 कर्मों का क्षय, बराबर है ना? तो वो सिद्ध बनता है। तो बड़े कौन हुए? तो हम मानते बड़े किसको है? कैसे चलेगा? अरिहंत बड़े के सिद्ध बड़े। आप अपने गुरु भगवान को मिले हो, भगवान को पूछा कि भाई अरिहंत बड़े के सिद्ध बड़े, तो उन्होंने तो ये बताया होगा कि अरिहंत बड़े। अब अरिहंत बड़े तो कैसे बड़े? तो कि अरिहंत परमात्मा इसीलिए बड़े हैं कि लॉजिक समझाता हूँ कि हमारे मारवाड़ में बिल्कुल छुपा रहता है। एक गांव से एक व्यक्ति कुछ वर्षों पहले उसी गांव में रहा। उसी गांव के अंदर उसके 15 साल 16 साल उस गांव में रहा और उसकी स्थिति पहले से खराब। उस व्यक्ति ने सोचा कि नहीं यार, यहाँ गांव में कुछ काम होने वाला
नहीं, अगर जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना है, तरक्की करना है संसार के अंदर, तो मुझे यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा? बॉम्बे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? बॉम्बे। जो कि मारवाड़ी लोगों के दिमाग में आता है बॉम्बे पर। वो व्यक्ति भी अपने आप तैयार हो गया, गाड़ी में बैठ गया, कहाँ पहुँच गया? बॉम्बे पहुँच गया। बॉम्बे पहुँच करके उसने एक फैक्ट्री में काम प्रारंभ किया। पहले तो गैर मजदूर, फिर उसके काम को देखकर, उसकी लगन को देख करके आगे उसकी तरक्की होती है और 10 साल के अंदर तो वो बॉम्बे के अंदर नाम रखने वाला व्यक्ति बन गया। अब 10 साल बाद उसको विचार आया कि यार मैं अपने गांव 10 साल से नहीं गया, मैंने सब कुछ यहाँ कमा लिया लेकिन अभी तक गांव नहीं गया। और उस व्यक्ति को विचार आया, अपनी टिकट बनाया और कहाँ पहुँच गया? गाँव पहुँच गया। गाँव पहुँचा तो उसको याद आया कि यार मेरे साथ में मेरा एक मित्र भी था, चलो मैं उसको मिल लेता हूँ। वो व्यक्ति उस मित्र को मिलने के लिए गया और जैसे मित्र को मिलने गया तो उसकी स्थिति एकदम खराब। तो इस मित्र ने कहा कि यार तेरी स्थिति तो बड़ी खराब है, तो कि यार तुझे पता ही है यहाँ तो कुछ होता नहीं है, ठीक है भूखे बसेरा कर रहे हैं, तो कि अगर तेरी इच्छा हो तो तुम्हें मेरे साथ कहाँ चल? बॉम्बे चल। तो वो मित्र भी तैयार हो गया। ये दोस्त तो उसको लेकर के कहाँ गया? बॉम्बे आ गया। बॉम्बे 2-4-8 दिन अपने साथ में रखा और एक फैक्ट्री में काम देने लगे। ये भैया उस फैक्ट्री में काम करने लगे। 1 साल तक काम किया सुपरवाइजर। 2 साल गए तो ये मैनेजर बन गए और 10 साल जाते जाते तो सामने की जो जगह थी ना, उसमें इनकी खुद की फैक्ट्री थी। तो मैं आपको पूछूं, देखो भैया इस व्यक्ति के ऊपर उपकार किसका? मित्र का या सेठ का? जो व्यक्ति वहाँ आकर के 10 साल में बना, उसके ऊपर उपकार किसका? तो कहेंगे मित्र का। लेकिन ऐसा नहीं। हमारे घर के अंदर अगर हम किसी को काम करने के लिए रखते हैं बदल, तो हम उसकी कितनी हेल्प करते हैं? देखो कितनी हेल्प करेंगे? उसकी हेल्प करेंगे, उसको कोई काम होगा या उसका कोई काम आया होगा तो वो निकाल देंगे, या कोई जरूरत पड़ी होगी तो वो वस्तु उसको अवेलेबल करा देंगे। इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो कहूँगा उस मित्र के ऊपर अगर किसी का उपकार था तो वो सेठ का उपकार। अगर उसको ऐसा सेठ नहीं मिलता तो शायद सामने की जगह में उसकी फैक्ट्री आज नहीं होती। तो ये जो सेठ है वो अरिहंत भगवान है। कौन है? अरिहंत भगवान। और लाने वाला जो व्यक्ति था वो सिद्ध भगवान है। इसलिए सबसे बड़ा अगर उपकार हमारे ऊपर हो तो वो अरिहंत भगवान का, क्योंकि यहाँ तक तो मित्र ला सकता है। जब एक आत्मा सिद्ध होती है तभी निगोद में से एक आत्मा बाहर आती है। हमारी आत्मा भी निगोद में थी, किसी ने पराक्रम किया, सिद्ध बने, हमारी आत्मा का नंबर लगा, हम बाहर आए। लेकिन हमको सिद्ध बनाने की ताकत अगर किसी के अंदर हो तो वो अरिहंत भगवान है। इसीलिए बड़ा कौन? भले 4 कर्मों का अक्षय किया हो, इसीलिए अरिहंत बड़ा और सिद्ध उनके बाद आते हैं। चलिए ऐसे सिद्ध भगवान की भक्ति करेंगे। ओम भीम, ओम भीम शुद्ध, ओम भीम सिद्ध, ओम भीम प्राप्तानंत चतुष्टेभ्य श्री सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम भीम नमो सिद्धाणम, 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 ओम भीम नमो सिद्धाणम। ये सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान का वर्ण लाल है, इसलिए उनको लाल पुष्प अर्पण किया। ओम भीम नमो सिद्धाणम, ओम भीम नमो सिद्धाणम जाप करो। ओम भीम नमो सिद्धाणम जाप करो, 12 बार जाप करो।
चलेगा। अरिहंत परमात्मा शुद्ध भगवान की भक्ति करने के बाद में नवपद जी के अंदर तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं और तीसरे पद पर कौन विराजमान है? आचार्य भगवान। और मैं आपको पूछूं कि भैया हम में से कितने व्यक्तियों ने प्रभु महावीर स्वामी को साक्षात देखा? कितने व्यक्तियों ने देखा? तो क्या हम कहेंगे कि एक ने भी? लेकिन आज भगवान को हम जानते हैं, मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कारण क्या? कि अगर हमारे आचार्य भगवान नहीं होते, ये नहीं आएगा, वो समझिए। अगर आचार्य भगवान नहीं होते तो आज हमें ये शासन मिलता नहीं मिलता। तो हमारे तो परम उपकारी कौन हुए? आचार्य भगवत हुए। और इसीलिए परमात्मा ने स्वयं ने कहा कि प्रभु के विरह काल के अंदर जो भी प्रभु के पाठ पर विराजमान होगा वो शासन का राजा कहलाएगा। इसीलिए परमात्मा के शासन के राजा को किसी को कहा गया है तो वो हमारे आचार्य हुए। आचार्य के गुण कितने? तो फिर 36 गुण। वर्ण कौन सा? तो पित्त वर्ण, पीला वर्ण, पीली वर्ण को धारण करने वाले। इसीलिए हमारे वल्लभपुरी समुदाय के अंदर कौन सी ड्रेस चलती है? पीले कपड़े चलते हैं। और उस समय ये तो कारण दूसरा था कि आत्मानंद जी महाराज ने ये पीले साड़े इसीलिए चालू किए थे क्योंकि उस समय यतियों का प्रभाव था। और सच्चा साधु कौन है ये दर्शाने के लिए हमारे परमात्मा के शासन के अंदर हमारे गुरुदेव ने निर्णय लिया कि भाई सबको क्या करना है, जो साधु है, पंचमहावतारी है, उनको सबको पीले वस्त्र धारण करने हैं। दूसरे समुदाय वालों ने तो चेंज कर दिए, लेकिन हमारा गुरु परंपरा से आज भी यही चल रहा है। और आज जहाँ भी जाते हैं वहाँ अलग ही हमारा